नमस्कार। आज हम एक ऐसे नायक की कहानी में उतरने वाले हैं जिसने पता है क्या किया। विशाल साम्राज्यों को चुनौती दे दी और एक सपने को हकीकत में बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है छत्रपति शिवाजी की, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ एक ऐसा संघर्ष छेड़ा जिसे कोई भूल नहीं सकता। सोचिए जरा, ये सवाल आज भी कितना जरूरी है। एक तरफ इतनी विशाल, इतनी शक्तिशाली सल्तनतें और दूसरी तरफ बस एक जागीरदार का बेटा। आखिर ये हुआ कैसे? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ किलों और लड़ाइयों की नहीं है। ये कहानी है एक विचार की, एक सपने की, एक ऐसे सपने की जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो आइए इस असाधारण सफर पर चलते हैं। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। 17वीं सदी के भारत में माहौल कैसा था? चारों तरफ शक्तिशाली सल्तनतें और लगातार चलती लड़ाइयां। जो दक्कन का पठार था वो बीजापुर और अहमदनगर जैसी सल्तनतों के बीच बटा हुआ था, और उत्तर में तो मुगलों का विशाल साम्राज्य अपनी पूरी ताकत दिखा रहा था। और इसी माहौल में 1627 में शिवनेरी के पहाड़ी किले में जन्मे शिवाजी। वो युद्ध और उथल-पुथल के बीच ही पले बढ़े। उनके पिता शाहजी भोंसले एक बहुत ही काबिल सेनापति थे। उन्होंने पहले अहमदनगर और फिर बीजापुर के सुल्तानों के लिए काम किया। तो आप समझ सकते हैं कि शिवाजी ने बचपन से ही ये राजनीतिक अस्थिरता और युद्ध का माहौल देखा था, और असल में इसी माहौल ने उनके भविष्य की नींव रखी। पता है, शिवाजी की महानता सिर्फ उनकी तलवार में नहीं थी, बल्कि उनकी सोच में थी। वो एक विजनरी थे, एक दूरदर्शी, और इस सोच की नींव उनके बचपन में ही रख दी गई थी। और वो नींव थी एक सपने की, स्वराज। इसका मतलब क्या है? मतलब है स्वशासन, एक ऐसा आजाद राज्य जो किसी विदेशी ताकत के अधीन न हो। अपनी जमीन, अपनी संस्कृति, अपने लोगों का शासन। उस जमाने में ये क्रांतिकारी सोच थी, एक ऐसी सोच जो इतिहास बदलने वाली थी। तो इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए उन्हें तैयार किसने किया? सबसे पहले उनकी माँ जीजाबाई। उन्होंने रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाकर उनमें धर्म और आत्मसम्मान की भावना जगाई। फिर थे उनके संरक्षक दादोजी कोंडदेव, जिन्होंने उन्हें घुड़सवारी से लेकर राजकाज चलाने तक की ट्रेनिंग दी। और हाँ, गुरु रामदास ने उन्हें आध्यात्मिक और राजनीतिक रास्ता दिखाया। अब शिवाजी पूरी तरह तैयार थे अपना रास्ता खुद बनाने के लिए। उन्होंने क्या किया? मावल के बहादुर नौजवानों को अपने साथ लिया और एक एक करके किलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और उनकी ये बढ़त बीजापुर के सुल्तान को बिल्कुल रास नहीं आ रही थी। उसकी तो जैसे नींद ही उड़ गई थी। तो शिवाजी की इस बढ़ती ताकत से घबराकर बीजापुर के सुल्तान ने अपने सबसे खूंखार सेनापति अफजल खान को भेजा। मिशन शिवाजी को कुचलना। अब अफजल खान ये बात अच्छी तरह जानता था कि खुले मैदान में शिवाजी को हराना लगभग नामुमकिन है। तो उसने एक जाल बिछाया। उसने दोस्ती का, संधि का पैगाम भेजा, लेकिन उसके इरादे बिल्कुल नेक नहीं थे। लेकिन शिवाजी भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। उन्हें अफजल खान की चाल का अंदाजा था। वो पूरी तैयारी के साथ उससे मिलने गए, और जैसे ही खान ने धोखे से शिवाजी पर हमला किया, शिवाजी ने अपने छिपे हुए हथियार बाघ नख से उस पर पलटवार कर दिया। ये एक इतनी साहसी और निर्णायक जीत थी जिसने सच में सबको हैरान कर दिया। शिवाजी की बढ़ती ताकत की गूंज अब सिर्फ दक्कन में नहीं बल्कि दिल्ली तक पहुंच चुकी थी, और मुगल बादशाह औरंगजेब, जो उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर शासक था, अब शिवाजी को एक बहुत बड़ा खतरा मानने लगा था। मुगल फौज के खिलाफ शुरुआती जीत तो मिली, लेकिन फिर औरंगजेब ने अपने सबसे काबिल जनरल राजा जयसिंह को भेजा। जयसिंह ने शिवाजी को घेर लिया और एक संधि करने पे मजबूर कर दिया। इस संधि की शर्तें बहुत कड़ी थीं। शिवाजी को अपने कई किले मुगलों को देने पड़े, और तो और खुद बादशाह औरंगजेब से मिलने आगरा भी जाना पड़ा। ये शायद उनके जीवन के सबसे मुश्किल पलों में से एक था। जरा इस फर्क को देखिए। ये कोई बराबरी की लड़ाई नहीं थी। एक तरफ थे शिवाजी, जिनकी ताकत थी गुरिल्ला रणनीति, यानी छिपकर हमला करना। उन्हें अपने इलाके का चप्पा चप्पा पता था, और वो एक कमाल के लीडर थे। दूसरी तरफ था औरंगजेब। उसके पास एक विशाल शाही सेना, बेहिसाब दौलत और पूरी सल्तनत की ताकत थी। और हुआ वही जिसका डर था। मुगल दरबार में शिवाजी को वो इज्जत नहीं दी गई जिसकी वो हकदार थे। ये अपमान उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो औरंगजेब ने उन्हें
और उनके बेटे को घर में नजरबंद करने का हुक्म दे दिया। अब वो अपने सबसे बड़े दुश्मन के कैदी थे। औरंगजेब तो शिवाजी को खत्म करने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन शिवाजी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी समझदारी और हिम्मत से इतिहास के सबसे मशहूर ग्रेट एस्केप में से एक को अंजाम दिया। योजना बहुत ही कमाल की थी। सबसे पहले उन्होंने गंभीर बीमार होने का नाटक किया, फिर आशीर्वाद के नाम पर संतूर फकीरों को मिठाई की बड़ी बड़ी टोकरियां भेजना शुरू कर दिया। अब रोज रोज ये टोकरियां आती जाती तो पहरेदारों का ध्यान भी हट गया, वो लापरवाह हो गए। और बस एक दिन सही मौका देखकर शिवाजी खुद एक टोकरी में छिपकर आगरा से फरार हो गए। ये एक ऐसी चाल थी जिसका अफसोस औरंगजेब को शायद जिंदगी भर रहा होगा। और आगरा से भागने के बाद उन्होंने क्या किया? अपने सारे किले वापस जीते। और फिर 1674 में वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था। रायगढ़ के किले में उनका पूरे विधि विधान से राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने छत्रपति यानी एक संप्रभु राजा की उपाधि धारण की। उनका स्वराज्य का सपना अब हकीकत बन चुका था। लेकिन शिवाजी की कहानी सिर्फ उनकी जीतों तक ही खत्म नहीं होती। एक शासक के तौर पर उन्होंने जो काम किया, जो सिद्धांत बनाए, वो आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं। जरा सोचिए, उन्होंने भारत की पहली आधुनिक नौसेना बनाई। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि समंदर से भी खतरा आ सकता है। उनका शासन धर्मनिरपेक्ष था, मतलब हर किसी को अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी थी। वो महिलाओं का बहुत सम्मान करते थे, इतना कि युद्ध में दुश्मन खेमे की औरतों को भी पूरी इज्जत दी जाती थी। और न्याय के मामले में वो इतने सख्त थे कि गलती करने पर उन्होंने अपने बेटे को भी नहीं बख्शा। उन्होंने एक आज़ाद राज्य बनाने का जो संकल्प लिया था, उसके लिए वो अपनी पूरी जिंदगी लड़ते रहे। इसलिए हम कहते हैं कि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो सही मायनों में एक राष्ट्र निर्माता थे। उनकी विरासत कोई साम्राज्य नहीं, बल्कि सुशासन, न्याय और दूरदर्शिता के सिद्धांतों पर खड़ी एक मजबूत नींव है। तो सवाल ये उठता है कि एक राष्ट्र निर्माता का असली पैमाना क्या होता है? क्या वो जीती हुई लड़ाइयाँ होती हैं, या बनाए गए किले, या फिर वो सिद्धांत, वो आदर्श जो वक्त की हर परीक्षा पर खरे उतरें? शिवाजी की कहानी हमें इन सवालों पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है।